क्या आप अब भी डीएडीआर की रेस में ही भाग रहे हैं और आपका कंपेटिटर लो डीएडीआर होने के बाद भी टॉप पे रैंक कर रहा है? ये क्यों होता है? 2026 में अगर आप अब भी 2020 वाली स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे तो आप कभी भी टॉप 10 में रैंक नहीं कर पाएंगे। गूगल अब उन वेबसाइट को रैंक करता है जिन्होंने अपनी किसी भी कैटेगरी में टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड की होती है और अपने आप को एक्सपर्ट शो करवाया होता है इन फ्रंट ऑफ गूगल। अगर आप किसी भी कैटेगरी में इतना राइट कर देते हैं कि गूगल आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट माने तो आप उस फील्ड के हर कीवर्ड पे टॉप पे रैंक करेंगे। जैसे कि आप किसी भी कैटेगरी में कुछ सर्च करते हैं तो आपको एक वेबसाइट सेम हर जगह पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट ने उस फील्ड के मैक्सिमम एस्पेक्ट को कवर किया और गूगल को शो करवाया कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं। जब कोई भी वेबसाइट गूगल को ये शो करवाती है कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मुझे रैंक किया जाए, तो गूगल उसके कंटेंट को एनालिसिस करते हुए उसको एक्सपर्ट मानता है और उसको हर जगह पे रैंक करता है। अगर आप भी यही 2026 की स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे तो आप हर जगह पे टॉप 10 में रैंक लाजमी करेंगे। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि आप किस तरह इन सारे स्टेप्स को अलाइन कर सकते हो और स्टेप वाइज अपने लोकल बिजनेस या ई कॉमर्स स्टोर के वेबसाइट को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हो। इसमें फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, चाहे आपका लोकल बिजनेस है या ई कॉमर्स स्टोर है, अपने एक कैटेगरी डिफाइन करें और अपने कंपेटिटर उस कैटेगरी के रिलेटेड फाइनलाइज करना शुरू करें। मिनिमम आपके पास 4 to 5 कंपेटिटर होने चाहिए आपकी फील्ड के, और अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंपेटिटर होंगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा डाटा आएगा जब आप कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे। देन सेकंड थिंग इज आप अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करें वो कौन कौन से पेजेस पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं। जैसे कि आप सैमरस टूल को यूज कर सकते हैं। सैमरस टूल में जाएं, कीवर्ड ओवरव्यू में जब आप वेबसाइट को पेस्ट करेंगे तो आपको वहां पे टॉप पेजेस का सेक्शन मिलेगा। टॉप पेजेस में जाएंगे तो आपको वो सारे पेजेस मिल जाएंगे जिन पे वो मैक्सिमम ट्रैफिक ले रहा है। उसमें वो ब्लॉग पोस्ट भी आपको शो होंगी, पेजेस भी शो होंगे। सारे आप पेजेस को एनालिसिस करें, उनके कीवर्ड स्ट्रेटेजीज को एनालिसिस करें, कंटेंट स्ट्रेटेजीज को एनालिसिस करें। वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे कि ये वाले पेजेस मुझे स्टार्ट में फोकस करने पड़ेंगे और ये वाले पेजेस मुझे एंड पे फोकस करने पड़ेंगे। वहां से आप कंटेंट की स्ट्रेटेजीज बनेंगी, कंटेंट क्लस्टरिंग आपको आइडियाज वहां से मिलेंगे कि कंपेटिटर ने कौन से टॉपिक्स को किस तरह क्लस्टर। जब आप उसका टॉपिकल मैप को एनालिसिस करेंगे तो आप अपना टॉपिकल मैप ज्यादा इजीली बना सकेंगे। देन इसके अलावा आप कंपेटिटर के अलावा अपने एलएलएम मॉडल्स पे भी जा सकते हैं, अपनी कैटेगरी के रिलेटेड वहां पे एस्पेक्ट क्रिएट करें। जैसे कि हम एक रियल लोकल बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं, क्रिमिनल लॉयर को गूगल पे सर्च करेंगे, वहां पे आपको मल्टीपल एस्पेक्ट गूगल पे शो होंगे। इसके अलावा आप एलएलएम मॉडल पे भी जा सकते हैं। एलएलएम मॉडल से आपको आइडियाज मिलेंगे कि आपकी कैटेगरी में कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है, क्रिमिनल लॉयर हो सकता है, मूविंग सर्विसेज हो सकती है, पेस्ट कंट्रोल सर्विस, लिमो सर्विस, कुछ भी। आप अपने टॉपिक को एलएलएम मॉडल से एस्पेक्ट निकालें। एलएलएम मॉडल्स में मल्टीपल आपको एआई टूल्स मिल जाएंगे, चैटजीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी और बहुत से आपको एडवांस टूल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप विकिपीडिया से डाटा उठा सकते हैं, अपने मैक्सिमम एस्पेक्ट फाइंड आउट करें जो आपको आपकी फील्ड का एक्सपर्ट शो करवाने में हेल्प करेंगे। देन फोर्थ थिंग इज आप कंपेटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग में। वहां से आपको इंटरनल लिंकिंग का वेबसाइट का फुल एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिलेगी और आप आइडियाज जनरेट होंगे कि ये वाले मेरे पेजेस का इस तरह से बनेगा, ये मेरा पिलर पेज होगा, ये हब पेज होगा और ये सपोर्टिंग पेजेस होंगे जिसमें आपका मेन सर्विसेज पेजेस भी होंगे और ब्लॉग पोस्ट भी होंगे। आप इन सारे स्टेप्स को वहां से एनालिसिस कर सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड, चाहे आप किसी भी निश में काम कर रहे हैं, लोकल बिजनेस है या ई कॉमर्स स्टोर है। देन फिफ्थ थिंग इज जब आप कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको वहां से मल्टीपल कंपेटिटर के आइडियाज मिलेंगे, जैसे कि कंपैरिजन पोस्ट, बेनिफिट पोस्ट, बेस्ट पोस्ट, इस तरह के काफी आपको टेम्पलेट भी मैंने शेयर किए हुए हैं। वहां से भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आपको वो टेम्पलेट नहीं मिला तो आप कमेंट में राइट कर सकते हो टेम्पलेट, वो टेम्पलेट किट आपको डीएम में आ जाएगी। टेम्पलेट्स में क्या होगा कि आप उन टेम्पलेट से आइडियाज ले सकते हो कि मेरी फील्ड की बेस्ट एस्पेक्ट मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, किस प्रोसेस के थ्रू राइट कर सकता हूँ। आप चैटजीपीटी से भी इस चीज का आइडियाज ले सकते हैं। स्टेप नंबर 6, सर्प एनालिसिस। 90% ऑफ द एसईओ सर्प एनालिसिस ही नहीं करते किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्प एनालिसिस एक मेन पॉइंट है जो आपको लाजमी अपनी वेबसाइट के लिए करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये वाले टॉपिक को टारगेट कर रहा हूँ, तो इस टॉपिक के रिलेटेड कौन कौन से इंटेंट वाले पेजेस गूगल सर्च पे शो हो रहे हैं। अब मैक्सिमम कमर्शियल कीवर्ड्स में तो मैक्सिमम आपके कमर्शियल पेजेस ही रैंक कर रहे होंगे। अब इस तरह की भी क्यूरीज होती हैं जहां पे आप कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल दोनों पेजेस रैंक कर रहे हो, तो आपने फोकस करना है कि अपनी फुल स्ट्रेटेजीज इस तरह बिल्ड करें कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी टॉपिक के बिहाइंड। जब आपको सारे टॉपिक्स के बारे में पता होगा कि ये मेरे टॉपिक ये रेलेवेंस बन रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल टोन में कंटेंट राइट कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके यूजर के पेन पॉइंट को कवर करने में, यूजर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। जब यूजर को आपके कंटेंट से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा तो आपके मैक्सिमम लीड्स और सेल्स आ सकते हैं। देन सेवंथ मेन थिंग इज टॉपिकल कवरेज। जब आप टॉपिकल मैप क्रिएट कर रहे हो तो आपने टॉपिकल कवरेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना। आपकी निश में कितने टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट कवर करने चाहिए। जब आप किसी भी टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको यही आइडिया होना चाहिए कि उसमें टॉपिक्स कितने आ रहे हैं, देन उसके सब टॉपिक्स, उसके सपोर्टिंग पेजेस, ये सारे आपको अपने कंटेंट में मस्ट कवर करने चाहिए। आपका एक फुल वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। आपने ये लाजमी देखते रहना कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अगर आप अपना सारा कंटेंट एक ही पेज
में ऐड कर देंगे तो आप कभी किसी भी कीवर्ड पे रैंक नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने वेबसाइट का फुल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, पिलर पेजेस, क्लस्टर पेजेस और सपोर्टिंग पेजेस को यूज करते हुए, तो आपका वेबसाइट का फुल एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। गूगल भी आपकी वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा और यूजर भी जो आपकी वेबसाइट पे आएगा वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। तो आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल जब शो होगी तो यूजर और गूगल दोनों आपकी वेबसाइट से एंगेज होंगे और आप मैक्सिमम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 8, आप अपनी कंटेंट की स्ट्रेटजीज बिल्ड करेंगे, अपनी एंटिटीज मैप करेंगे किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, कौन कौन सी मेरी रेलिवेंट एंटिटीज हैं जो मुझे कवर करनी चाहिए। अब एंटिटी क्या है? अब एंटिटी इस तरह होता है कि कोई वन वर्ड क्यूरी होती है जिसमें पीपल, पर्सन, प्लेस कुछ भी हो सकता है, बट मार्केट में एक मिथ है कि मैक्सिमम पर्सन यही कहते हैं कि एंटी और कीवर्ड सेम चीज, बट ये दो डिफरेंट चीज। कीवर्ड ये होता है कि आपका यूजर जो गूगल पे सर्च कर रहा है, जो उसकी प्रॉब्लम, बट एंटिटी ये होती है कि आपके कंटेंट को प्रोफेशनल शो करवाने के लिए, कंटेंट की रेलेवेंस के लिए, जो आपके कंटेंट को मस्ट चाहिए, वो जो वर्ड्स होते हैं उनको एंटिटीज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आप एप्पल सर्च करते हैं तो गूगल को ये पता है कि एप्पल के पीछे आपकी क्या रेलेवेंस है। एप्पल आप फ्रूट सर्च कर रहे हैं या एप्पल कंपनी को सर्च कर रहे हैं, गूगल का जो नॉलेज ग्राफ है उसको ये सारी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के बारे में। देन स्टेप नंबर 9, इसमें आपने अपने कंटेंट का पब्लिशिंग शुरू करनी है, जिसमें आप ट्रेंडिंग नोड्स पे ज्यादा पहले फोकस करेंगे, जो आपको पहले सबसे ज्यादा ट्रैफिक देगी, और इसके बाद आप ऐसा ऐसा अपने वेबसाइट के कंटेंट को क्रिएट करते जाओगे। और मेन फोकस रखोगे इस तरह के कीवर्ड्स को ना यूज करो जो आपके फील्ड के इररेलेवेंट है। ओल्ड एसईओ में मेन चीज ये करते थे, जो टॉपिक के रेलेवेंट कीवर्ड नहीं भी होता था, क्यूरी नहीं भी होती थी, उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि हम कीवर्ड लेते हैं लॉयर सैलरी। अब एक लॉ फर्म है जो लीड्स जनरेट करना चाहती है अपनी किसी भी वेबसाइट के लिए, तो आप मेक श्योर ये करें कि आप रेलेवेंट एंटिटीज और रेलेवेंट टॉपिक्स पे फोकस करें, ताकि आप कम पेजेस क्रिएट करके मैक्सिमम लीड्स और सेल्स जनरेट कर सकें। अब आपका लॉयर सैलरी के साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लॉयर सैलरी वो सर्च कर सकता है जो इंफॉर्मेशनल क्यूरी करना चाह रहा है, जो खुद लॉयर बनना चाह रहा है, वो एज अ क्लाइंट आपका नहीं बन सकता। तो कोशिश करेंगे कोई भी टॉपिक या कोई भी कीवर्ड को चूज करने से पहले आपको उसकी रेलेवेंस का पता हो, उसका पता हो कि यूजर की क्यूरी के बिहाइंड क्या माइंडसेट है। जब आपको ये सारे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप कभी भी रॉन्ग कीवर्ड्स को अपने लिए चूज नहीं करेंगे। इन सारी एडवांस सिमेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज को अपनी लोकल बिजनेस या ई-कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करो और अपनी वेबसाइट को और अपने क्लाइंट की वेबसाइट को ऑनलाइन ग्रो करो। इस सारे प्रोसेस के लिए मैंने एक डिटेल में चेकलिस्ट भी क्रिएट किया है। अगर आपको वो चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में राइट करो रिवर्स इंजीनियरिंग, तो ये चेकलिस्ट आपके डीएम में आ जाएगी। मेक श्योर फॉलो मस्ट किया।